जय हिंद दोस्तों, मैं बीपीएससी शिक्षिका रैंकर्स परीक्षा में आप सबका स्वागत करती हूं। अगर आपका लक्ष्य टीआरई 4 है और आपका सब्जेक्ट पॉलिटी है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा सिलेक्शन टीआरई 3 में, जूनियर में, एसएसटी में हुआ है। आज हम बात करेंगे देखिए पॉलिटी सब्जेक्ट की। मेरे कुछ दोस्त सेलेक्ट हुए हैं टीआरई 2 और 3 में, तो उन्होंने जो बुक्स, जो भी रिसोर्सेज या फिर जो भी प्रैक्टिस सेट उन्होंने फॉलो किया था, मैं आपके साथ वही साझा करूँगी। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है ना कि उसको क्रैक करने के लिए हम क्या रिसोर्सेज फॉलो करें। तो जितना कि ये बीपीएससी टीआरई का चाहे 2 हो या 3 हो या फिर जो कैंसिल हुआ, उसको देखने के बाद पता चलता है कि एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब अगर आप एनसीईआरटी को छोड़ रहे हैं तो आप कंपटीशन से बाहर जा रहे हैं। देखिए यहाँ आपको पहले मैं रिसोर्सेज बता देती हूँ। आपको एनसीईआरटी करना है, एससीईआरटी करनी है और लूसेंट करना है। देखिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा। आप जब ऐसे एक बार पढ़ लेंगे ना खुद से, फिर आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि दोनों लगभग सिमिलर है। लेकिन हाँ, आप एक बार कर लीजिएगा। अब देखिए बात करेंगे कि एनसीईआरटी करनी किसकी है। अगर हम देखिए जूनियर की बात करेंगे ना, अगर हम जूनियर की बात करें तो जूनियर के लिए आपको 6 to 10th की एनसीईआरटी करनी है, ठीक। लेकिन अगर आपका टीजीटी है, ओके, अगर आपका टीजीटी है तो यहाँ पे आपको 6 to 12th की भी करनी पड़ेगी। मतलब आपको 11th 12th की भी प्लस करनी पड़ेगी। आपके जूनियर के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है 9th और 10th की एनसीईआरटी। मतलब इसको तो आप घोट लीजिए, जितना ज़्यादा घोट सकते हैं उतना घोट लीजिए, ठीक। और बाकी इसके लिए तो जो टीजीटी है उसके लिए 9 to 12th की पॉलिटी, ठीक, एनसीईआरटी करनी है आपको। इसके अलावा मैंने आपसे बोला ना कि आप एससीईआरटी भी कर लीजिएगा। अगर आपको डिफरेंसेस लगे कि मतलब नहीं दोनों कॉमन है, कोई नहीं, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आपको लूसेंट भी करना है। वैसे आप जब पढ़ेंगे ना, जब आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपको खुद लगेगा कि लूसेंट उतना नीडेड नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्या पता कुछ वहाँ से आ जाए। तो क्योंकि जो दोस्तों ने मेरे फॉलो किया था, मैं आपके साथ वही साझा कर रही हूँ। इसके अलावा आप देखिए, आपने ग्रेजुएशन वगैरह में पॉलिटी पढ़ा ही होगा, तभी आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं पॉलिटी से, तो आपको कुछ प्रीवियस नॉलेज तो होगा ही। देखिए मेरे कुछ दोस्तों ने लक्ष्मीकांत को भी रिकमेंड किया था। बहुत सिलेक्टिवली पढ़ना है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन कुछ दोस्तों ने पढ़ा था, कुछ ने नहीं पढ़ा था। कुछ ने सिर्फ एनसीईआरटी और एससीईआरटी किया था और साथ ही किसी यूट्यूब टीचर की प्रैक्टिस फॉलो करी थी। तो आपको टीजीटी और जूनियर के लिए क्या करना है, बस इतना ही करना है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी और लूसेंट। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आए और आपके पास टाइम हो एक्स्ट्रा, तब आप थोड़ा लक्ष्मीकांत देख लीजिएगा, और भी बहुत सिलेक्टिवली देखना है, सारे नहीं देखने हैं, ठीक। जैसे आपको संसद वाला चैप्टर देख लीजिए, यहाँ से राष्ट्रपति वाला चैप्टर देख लीजिए, विधान मंडल वाला चैप्टर देख लीजिए। बस आपको यही सिलेक्टिवली पढ़ना है। फंडामेंटल राइट देख लीजिए बस, और डीपीएस भी देख लीजिए बस, ज़्यादा नहीं घुसना है इसमें, आपको बस इतना ही करना है। अब बात करेंगे प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखिए मैंने भी टीआरई 3 दिया था और एग्ज़ाम क्रैक हुआ, तो एक चीज़ समझ में आई ना कि किसी भी एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने के लिए सबसे ज़रूरी होता है आप उसके PYQ लगाइए। हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं, ताकि हमें समझ में आए ना कि हम कहाँ अटक रहे हैं, हमारा लेवल क्या है। और तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले PYQ से स्टार्ट करें। तो आपको करना क्या है कि टीआरई 1, 2 और 3, और जो कैंसिल हुआ था 3 वो वाला, इसके पेपर आपको डाउनलोड कर लेने हैं। और ये पेपर मिलेंगे कहाँ, तो ये पेपर आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे बीपीएससी के, ठीक। वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से आपको पॉलिटी के सेक्शन कर लेने हैं। बात चाहे टीजीटी वाले हों या फिर जूनियर वाले, ये दोनों को करना है।
इसके अलावा एक आती है घटना चक्र पुनरावलोकन, हाँ शायद आप लोग जानते होंगे, उसको भी आप ले लीजिए मार्केट से, और उसमें से पहले आप बीपीएससी के क्वेश्चन लगाइए। जैसे नहीं जो पीसीएस वाले एग्ज़ाम, अरे पीसीएस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बीपीएससी कंडक्ट कराती है, पहले आप उसके क्वेश्चन लगाइए, और जब वो हो जाए फिर आपको अदर स्टेट के एमसीक्यू को लगा जाना है। तो प्रैक्टिस में आपको इतना करना है। और हाँ देखिए, एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, जब चैप्टर एंड होता है ना तो उसके पीछे अभ्यास प्रश्न दिए रहते हैं, तो आपको उन अभ्यास प्रश्न को लगाना है। देखिए इसमें सबको नहीं लगाना है, अभ्यास प्रश्न में ना बस आपको एमसीक्यू वाला लगाना है। 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन पड़े रहते हैं, आप उनको बस उनके उत्तर जो है वो ऐसे सामने दीजिए। देखिए कहीं हो सकता है डेटा पुराना हो तो आप उसको अपडेट भी कर लीजिए। जिससे होता है ना कि संविधान आपका बहुत बार संशोधन हुआ है और आपकी एनसीईआरटी मान लीजिए काफ़ी पुरानी है, तो काफ़ी चीज़ें अपडेटेड हुई, तो अपडेटेड चीज़ों को आप वहीं पे लिख लीजिए। अब बात करते हैं इससे इतर। देखिए बहुत से लोग कोर्स लेते हैं अलग अलग कोचिंग की, और बहुत से लोग ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं। देखिए ये सब कुछ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। जैसे बहुत लोग की अगर प्रीवियस नॉलेज अच्छी है तो उनको नीड नहीं होती है, लेकिन अब जिनकी बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो फिर उनको नीड होती है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप कोचिंग लें या ना लें। अगर आपको बुक खुद से समझ में आ रहा है तो फिर कोई नीड नहीं है। वैसे भी आजकल यूट्यूब पे तो काफ़ी फ्री में टीचर पढ़ा रहे हैं, आप उनको वाइजली सिलेक्ट करिए और वहाँ से करिए। और अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, क्योंकि आजकल हर कोई यूट्यूब पे पढ़ रहा है, मतलब यूट्यूब के टीचर से, और अच्छी बात है आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है, तो आप एक सर हैं एजुटेरिया के, प्रवीण सर हैं, आप उनको देख सकते हैं। ओके, क्योंकि उन्होंने जो पॉलिटी है वो कराई है। आप उनकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे देखिए पड़ी हुई है, आप उसको देख लीजिए। और साथ में किसी टीचर को अगर आप फॉलो कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक, तो जैसे होता है ना कुछ टीचर सेशन चलाते हैं 1-2 घंटे का डेली, आप उनसे एमसीक्यू लगाइए, और आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिले ना उनको आप अपने नोट्स में लिखते जाइए। क्योंकि देखिए वो हम क्लास देख के ऐसे तुरंत थोड़ी देर याद आएगा फिर भूल जाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिले उनको आप नोट करिए। बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं टहलना है। मतलब कुछ लोग होता है ना दिन भर बस नहीं हम यूट्यूब पे ही बैठे हैं, नहीं, आपको बहुत वाइजली सिलेक्ट करनी है चीज़ें। आपको एक फ़िक्स टाइम यूट्यूब पे देना है, मतलब यूट्यूब के टीचर को देना है, या फिर अगर आपने बैच लिया है तो उनको भी। बाकी देखिए सिलेक्शन आपका बुक ही दिलाएगा। सिलेक्शन यूट्यूब के टीचर, जो यूट्यूब के टीचर होते हैं, मतलब मैं देखिए बुरा नहीं बोली उनको, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग आप में नहीं डेवलप कर पाएंगे ना एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी तो आपको खुद से पढ़नी है, एनसीईआरटी आपको खुद से पढ़नी, अब ट्यूशन तो कोई आपको पढ़ाएगा नहीं बैठ के, तो वो उतना आप खुद से करिए। प्रैक्टिस के लिए आप इन टीचर को फॉलो करिए। और इसके अलावा देखिए अगर आपका कोई डाउट हो है पॉलिटी से रिलेटेड या फिर किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और जीएस पोर्शन, मैथ, साइंस, किसी भी चीज़ को लेकर डाउट हो, और देखिए मैं जूनियर और टीजीटी की बात कर रही हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।